नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल योग अरोरा। मेरा नाम है रश्मि और आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कपालभाति के बारे में। कपालभाति जो है वो बहुत ही पावरफुल प्राणायाम ब्रीदिंग प्रैक्टिस है और आजकल ये बहुत कॉमनली नोन है। तो अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि कपालभाति क्या होता है, इसको करने का सही तरीका क्या है, इसको करते टाइम आप लोगों को किस किस पॉइंट्स का ध्यान रखना है और उसको अवॉइड करना है, मतलब कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो कि कॉमनली हो जाती हैं कपालभाति की प्रैक्टिस करते टाइम, और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये किस किस को नहीं करना चाहिए। तो कपालभाति जैसे कि ये वर्ड है, अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो कपाल और भाति, कपाला मतलब स्कल और भाति मतलब शाइनिंग, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्कल शाइनिंग प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या है कि ये हमको हेल्प करता है टू इम्प्रूव आवर मेंटल क्लैरिटी। यस, दिस प्रैक्टिस ऑल्सो ब्रिंग्स ग्लो टू योर स्कल एंड योर फेस, योर फोरहेड, बट इसका जो एक्चुअल मीनिंग है स्कल शाइनिंग, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे मेंटल क्लैरिटी को, हमारे थॉट्स को क्लियर करने के लिए। कपालभाति प्रैक्टिस के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो जितने भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि एस्थमा या ब्रीदिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारी उसमें हेल्प करता है। सेकेंडली ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी मेटाबॉलिक फायर को इंक्रीज करता है। तो आप लोगों ने जो भी खाना खाया है उसको पचाने में आपकी हेल्प करता है। तो स्टमक से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं अगर आप लोग कपालभाति की प्रैक्टिस को डेली करेंगे तो। इसके अलावा कपालभाति की प्रैक्टिस करने से हमारा मूड जो है वो अपलिफ्ट होता है, क्योंकि कपालभाति की प्रैक्टिस करने से एंडोर्फिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हेल्प करता है हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को डाउन करने में और हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। इसके अलावा हमारी स्किन जो है वो इम्प्रूव होती है, हमारे स्किन की हेल्थ, तो ये हमारे फेस पे ग्लो लाता है। बट इट इज एडवाइजेबल टू प्रैक्टिस कपालभाति ओनली अंडर द गाइडेंस ऑफ क्वालिफाइड टीचर, क्योंकि अगर आप लोग इसको बिना जाने प्रैक्टिस करेंगे तो इसके फायदों की जगह आप लोग इसके नुकसान ले लेंगे। क्योंकि कपालभाति में आप लोग रैपिड एक्सहेलेशन करते हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है आप लोगों को डिजीनेस फील हो या फिर हाइपर वेंटिलेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो। तो अगर आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है या फिर आप लोगों को कोई हार्ट का डिजीज है, अगर आप लोग हार्ट पेशेंट हैं, तो आप लोगों को ये प्रैक्टिसेस अवॉइड करनी है। इसके अलावा आपकी बॉडी में कोई इंजरी है, बेसिकली स्टमक के अराउंड कोई सर्जरी हुआ है या इंजरी है, तो आप लोगों को इसको अवॉइड करना है। एक्सट्रीम बैक पेन में भी आप लोगों को ये प्रैक्टिस अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि डिस्क स्लिप जैसे इश्यूज जो होते हैं, उन लोगों को भी कपालभाति नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब सीखते हैं कपालभाति करने का क्या सही तरीका है। कपालभाति करने के लिए आप लोग पहले एक ऐसे पोस्चर में बैठेंगे जहाँ पे आपकी बैक जो है वो एकदम स्ट्रेट हो। तो इसका मतलब है कि आपकी बैक स्लाउच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कपालभाति करने से हमारा ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ता है। अगर हमारी बैक जो है वो स्लाउच है तो हम लोग प्रॉपरली ऑक्सीजन को नहीं ले पाएंगे और इसमें हम लोगों को रैपिड एक्सहेलेशंस करनी होती है, जिसमें हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो पहला पॉइंट आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोगों की बैक जो है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो मैं प्रेफर करती हूँ कपालभाति वज्रासना में बैठ के, क्योंकि वज्रासना में हमारा पोस्चर जो है वो एकदम परफेक्ट रहता है कपालभाति के लिए। आप लोग चाहें तो इसको सुखासना में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट ध्यान रखेंगे कि आपका बैक जो है वो स्ट्रेट रहना चाहिए। तो ये हो गया पहला पॉइंट। इसके बाद वज्रासना में बैठने के बाद आप लोग चाहें तो अपने हाथों को इस तरह से अपने थाइस के ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपके शोल्डर्स जो हैं वो एकदम रिलैक्स्ड होने चाहिए। एक मिस्टेक क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो शोल्डर्स को एकदम स्ट्रेच करके एकदम टाइट करके रखते हैं कपालभाति की प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपके शोल्डर जो हैं आप लोग इसको एक तरह से यहाँ पे रोटेट कीजिए इस तरह से। इसके बाद इसको रिलैक्स कर लीजिए, अपने हाथों को यहाँ पे आराम से रेस्ट कर लीजिए। इस तरह से आप लोगों को कपालभाति नहीं करनी है एकदम शोल्डर्स को स्ट्रेच करके। तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा भी आप लोग अपने हाथों को यहाँ पे किसी मुद्रा में रख सकते हैं। आप लोग चाहें तो अपने हाथों को यहाँ पे मुद्रा में लगा के रख सकते हैं, बट अगेन ध्यान रखेंगे कि कंफर्टेबल रहेंगे, इस तरह से स्ट्रेच करके नहीं रखना है। अब हम लोग कपालभाति की प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, कुछ डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हैं विद द यूज ऑफ बोथ द नोस्ट्रिल्स। तो वो आप लोग कैसे करेंगे, अपनी आईज को क्लोज करेंगे, यहाँ पे आप लोग फोकस लेके जाएंगे अपनी ब्रीदिंग के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग डीप इनहेल करेंगे, सांस भरते टाइम अपने पेट को बाहर की तरफ को फुलाएंगे अच्छे से। आप लोग मेरा फोकस रखिए मेरे पेट के ऊपर यहाँ पे।
तो आपने स्टमक को अच्छे से फुलाएंगे इनहेल करते टाइम, और दोनों नाक से अपनी सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे और पेट को अंदर लेके जाएंगे। यहाँ पे आप लोग 2 to 3 राउंड्स ऑफ डीप इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे टू काम डाउन योर बॉडी, टू प्रिपेयर योर बॉडी टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति। तो ये करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, 3 राउंड्स आपने किया इस तरह से, 4th राउंड में आप लोगों ने डीप इनहेल किया। अब यहाँ पे आप लोग फोकस करिए मेरे स्टमक के ऊपर। डीप इनहेल करते टाइम पेट को तो मैंने फुला दिया है, अब एक्सहेल करते टाइम आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जोर से अपनी सांस को छोड़ना है, एक हिसिंग साउंड क्रिएट करना है अपनी नोज के साथ, और पेट को एकदम अंदर खींचना है अपने स्पाइन की तरफ को, इस तरह से। तो ये आप लोगों ने किया रैपिड एक्सहेल। नाउ कपालभाति की प्रैक्टिस में आप लोगों को ध्यान जो है इनहेल पे नहीं लेके जाना है, इनहेल ऑटोमेटिकली अपने आप होगा, आपका ध्यान जो है वो सिर्फ रहना चाहिए एक्सहेलेशन के ऊपर, जहाँ पे आप लोग सांस छोड़ रहे हैं। अगर आप लोग एक बिगिनर हैं तो आप लोग इसको धीरे धीरे करेंगे। किस तरह से हम इसको 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। कंप्लीट बिगिनर्स के लिए पहला स्टेज, यहाँ पे हमने इनहेल किया, तो ये हो गया कंप्लीट बिगिनर्स के लिए। यहाँ पे आप इनहेल कर रहे हैं एंड देन एक्सहेल कर रहे हैं रैपिडली, ठीक है। अगर आप स्लोली इसकी प्रैक्टिस करिए, इसके बाद आप लोग अपनी इनहेलेशन को पैसिव कर दीजिए, इनहेलेशन पे ध्यान नहीं लेके जाना है। आप लोग स्टार्ट करिए 5 to 10 राउंड्स रैपिड एक्सहेलेशन के साथ। वो आप लोगों को कैसे करनी है, पहला आपने डीप इनहेल लिया, आपने यहाँ पे देखा मैंने 5 राउंड्स किए रैपिड एक्सहेलेशन के, और आप लोग इसको धीरे धीरे इंक्रीज करके कर सकते हैं अप टू 10 काउंट्स, 20 काउंट्स एंड 30 काउंट्स। इसके बाद आप लोग इसको फिर से डीप इनहेल कीजिए, डीप एक्सहेल कीजिए एंड देन अगेन डू 1 more राउंड ऑफ सेम काउंट्स ऑफ रैपिड एक्सहेलेशन ब्रेथ्स। तो अभी हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे एक साथ। अगेन आप लोग कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताना भूल गई कि आप लोग जब एक्सहेल कर रहे हैं उस टाइम पे आप लोगों के शोल्डर्स रिलैक्स रहने चाहिए, उसके साथ साथ आपके फेशियल मसल्स को भी आपने रिलैक्स रखना है। तो क्या क्या मिस्टेक हो सकती हैं ये करते टाइम पे, एक बार मैं आप लोगों को वो करके बता रही हूँ। पहला मिस्टेक, आपका हाथ जो है एकदम स्ट्रेच रहेगा, और दूसरा आपका बैक जो है वो स्लाउच हो जाता है कभी कभी, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये तरीका जो है वो गलत है करने का। इसके अलावा सपोज आप लोग कंफर्टेबल पोजीशन में तो बैठे हैं, बट आप लोग जब रैपिड एक्सहेल कर रहे हैं तो आपने शोल्डर्स को भी साथ में मूव कर रहे हैं, जैसे कि तो ये तरीका गलत है, आपके शोल्डर जो है वो मूव नहीं होने चाहिए। इसके अलावा हो सकता है आप लोग अपने फेस को भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, फेशियल मसल्स को भी। वो किस तरह से हो सकता है, तो ये भी आप लोगों को नहीं करना है, आपके फेशियल मसल्स रिलैक्स रहने चाहिए। तो अब हम लोग इसको सही तरीके से एक साथ करते हैं फॉर द काउंट ऑफ 10 to 20 ब्रेथ्स। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे, हाथों को मुद्रा में रख सकते हैं या फिर रिलैक्स करके रख सकते हैं। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। नाउ विल स्टार्ट विद कपालभाति। डीप इनहेल, deep inhale, deep exhale, again deep inhale, one more round, inhale and exhale। तो ये था सही तरीका कपालभाति करने का, और क्या क्या मिस्टेक्स जो हो सकती हैं उसको अवॉइड करने। कपालभाति को इंक्लूड कीजिए अपनी डेली प्रैक्टिस में, उसके बेनिफिट्स तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, और कॉन्ट्रडिक्शंस का भी ज़रूर खास ध्यान रखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।